नमस्ते बच्चों। आज हम इलेक्ट्रिक सर्किट में इस्तेमाल किए जाने वाले सिंबल्स यानी चिन्हों के बारे में जानेंगे और सेल और बैटरी के बीच के अंतर के बारे में भी जानेंगे। हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था कि कैसे एक छोटा सा सेल एक टॉर्च के बल्ब को जला सकता है। क्या इसका मतलब ये है कि एक छोटे सेल के उपयोग से हम कोई भी उपकरण को चला सकते हैं? नहीं, न केवल दूसरे उपकरण बल्कि कई बड़ी टॉर्च भी केवल एक सेल के बलबूते से नहीं चल पाती है। ऐसा क्यों? वह इसलिए क्योंकि अलग अलग उपकरणों को चलाने के लिए भिन्न भिन्न मात्रा में एनर्जी या ऊर्जा की जरूरत होती है। तो क्या इसका मतलब यह हुआ कि हमें प्रत्येक उपकरण को चलाने के लिए अलग अलग प्रकार के सेल की जरूरत होती है? नहीं, इतने सारे उपकरण हैं, क्या हमें अलग अलग सेल की जरूरत होगी? नहीं, अलग अलग उपकरणों में अंतर सिर्फ होता है किसको कितनी एनर्जी चाहिए। जब हमें किसी उपकरण को चलाने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है तब हम ज्यादा सेल्स का उपयोग करते हैं। जैसे कि आपने कभी कभी देखा होगा, कोई बड़ी टॉर्च को चलाने के लिए 2 या 3 सेल्स की जरूरत होती है। इससे पहले हम यह जानें कि बहुत सारे सेल्स को किस प्रकार से रखा जाए, मैं आपके एक कंफ्यूजन को दूर कर देता हूँ। आपने कई बार यह सुना होगा, मेरी टॉर्च बैटरी से चलती है, लेकिन हम तो जानते हैं कि टॉर्च सेल से चलती है। तो कौन सा बयान सही है, सेल या बैटरी? क्या सेल और बैटरी एक ही वस्तु है या एक बैटरी एक सेल से ज्यादा शक्तिशाली होती है? जब किसी उपकरण को एक से ज्यादा सेल्स की जरूरत पड़ती है तो उस सेल के ग्रुप को या झुंड को बैटरी कहते हैं। तो अब आप यह जान गए होंगे, 2 या 2 से अधिक सेल्स को जोड़कर बैटरी कहते हैं। बैटरी एक शक्तिशाली सेल की तरह कार्य करती है जो कई छोटे कमजोर सेल्स से मिलकर बनती है। ठीक उसी प्रकार जब कई कमजोर लकड़ियों से मिलकर लकड़ियों का एक शक्तिशाली गट्ठा बन जाता है, तो छोटे छोटे सेल्स को एक साथ मिलाकर एक स्ट्रॉन्ग बैटरी बनती है जो बहुत ज्यादा एनर्जी या ऊर्जा प्रदान कर सकती है। बड़ी बैटरी कई सेल से मिलकर बनती है जिससे कार भी चलाई जा सकती है। आप जानते हैं कि सामान्यतः कार की बैटरी 6 सेल से मिलकर बनती है। चलिए पता लगाते हैं कि बहुत सारे सेल्स या बैटरी किस प्रकार कार्य करती है। हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था, टॉर्च के सर्किट में एक सेल का उपयोग किया गया था। इस सर्किट में बजाय एक सेल के हम कई सेल्स का उपयोग करने वाले हैं। कई उपकरण जैसे टॉर्च, ट्रांजिस्टर्स, खिलौने, टीवी के रिमोट कंट्रोल में कई सारे सेल्स का प्रयोग होता है। लेकिन क्या हम बहुत सारे सेल्स को कैसे भी लगा सकते हैं? नहीं, जब हम बहुत सारे सेल्स का उपयोग करते हैं हमें इन्हें एक निर्धारित तरीके से लगाना होता है। कभी कभी कुछ बड़ी टॉर्च में सेल्स को एक के पीछे एक और कभी कभी पास में लगाकर रखते हैं, जैसे टीवी के रिमोट में। तो हमें इन सेल्स को किस प्रकार जमाना होता है? जब हम टॉर्च में सेल्स को एक के बाद एक जमाते हैं तब हम देखते हैं सेल का पॉजिटिव टर्मिनल अगले सेल के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है। इस प्रकार सेल्स के सभी पॉजिटिव साइड एक निश्चित दिशा में रहते हैं और सभी नेगेटिव साइड दूसरी निश्चित दिशा में रहते हैं। हमारी सुविधा के लिए टॉर्च के अंदर प्लस और माइनस निशान बने होते जो हमें बताते हैं कि सेल को सही तरीके से कैसे लगाए। अब हम यह जानेंगे, जब सेल्स के टर्मिनल्स पास पास में लगाए जाते हैं तब उन्हें कैसे जमाया जाता है। किसी भी उपकरण में बैटरी के खाने को ध्यान से देखिए।
सामान्यतः इसमें एक मोटा वायर और एक मेटल की स्ट्रिप होती है जो एक सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से अगले सेल के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ी होती है। इस प्रकार बैटरी बनाने के लिए सभी सेल्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं। सेल्स को सही क्रम से जमाने में हमारी मदद के लिए सामान्यतः बैटरी कंपार्टमेंट में प्लस और माइनस के चिन्ह बने होते हैं। अब हम अपने अगले टॉपिक पर आते हैं। एक इलेक्ट्रिक सर्किट में चिन्हों या सिंबल का प्रयोग क्यों किया जाता है? हम कई बार रेफरेंस के लिए या दूसरों को बताने के लिए इलेक्ट्रिक सर्किट को ड्रॉ करते हैं या पिक्चर पर बनाते हैं। अगर सिर्फ एक सेल और बल्ब हो तो हम इसे आसानी से बना पाते हैं, लेकिन सर्किट में कभी-कभी बहुत से बल्ब और सेल्स होते हैं। इनको ड्रॉ करने में तो फिर बहुत वक्त लग जाएगा, तो हम आसानी से कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? यदि हम कुछ आसान से चिन्हों का प्रयोग करें तब हम सर्किट में दिखाई गई सारी चीजों को आसानी से ड्रॉ कर लेंगे। और अगर आपकी ड्राइंग अच्छी नहीं हो तो भी आप सर्किट को सही से ड्रॉ कर पाएंगे। चलिए एक आसान से सर्किट से शुरू करते हैं। इसमें एक बल्ब एक सेल से स्विच के द्वारा जुड़ा है। चलिए हम बल्ब को इसके चिन्ह के साथ बदल देते हैं। ये चिन्ह बेहद आसान है। आप ये कह सकते हैं यह बल्ब के फिलामेंट को दर्शाता है। स्विच एक गेट की तरह होता है जो सर्किट को ओपन और क्लोज करता है। चलिए इसके लिए भी एक चिन्ह का उपयोग करते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि स्विच के इस्तेमाल से सर्किट ओपन हुआ और स्विच के इस्तेमाल से सर्किट क्लोज हो गया। हम सेल के लिए प्रयोग किए जाने वाले चिन्ह को देखते हैं। सेल में एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है, तो इसके चिन्ह को भी यहाँ दर्शाना चाहिए। देखिए हमने इन चिन्हों का प्रयोग करके एक कंप्लीट सर्किट बना लिया है। अब पूरे सर्किट को हम कितनी जल्दी और आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं ना? मान लीजिए सर्किट में 4 बल्ब है। वास्तव में बल्ब के जगह चिन्हों का प्रयोग करके यह कितनी जल्दी बन जाता है, सही है ना? यदि एक सेल के बजाय कई सेल हो तो कैसा होगा? जब हम कई सेल का उपयोग करते हैं तब हमें सेल के चिन्ह को कई बार ड्रॉ करना पड़ेगा। लेकिन क्या ये बताने का सही तरीका है? नहीं। जैसा कि सेल में एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है, तो हमें सेल के चिन्ह का उपयोग करते समय सतर्क रहना चाहिए कि सारे पॉजिटिव साइड एक निश्चित दिशा में ही आ रहे हो। तो अब आप यह जान गए होंगे कि किस प्रकार बहुत से सेल्स को जोड़कर एक बैटरी बनाई जाती है और किस प्रकार विभिन्न चिन्हों का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिक सर्किट को हम आसानी से पेपर पर ड्रॉ कर सकते हैं। फिर मिलेंगे बच्चों, बाय बाय।